जाए न बालमवा। मैं कोई नौमान की तरह शरीफुल नफ्स नहीं हूँ जो चुपचाप तुम्हारी धमकियां बर्दाश्त कर लूंगी। अगर आइंदा तुमने मेरे शौहर को तंग करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? और एक और बात कान खोल के सुन लो, ये फोन भी मैंने अपने शौहर की इजाजत से ही किया है। नुमान ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। तुम जैसी पागल और बद दिमाग औरतों के लिए किसी का दिल नहीं बसीजता, और ये पागलपन का ढोंग ना किसी और के साथ रह जाना। मेरे शौहर ने खुद मुझसे कहा है कि मैं तुम जैसी बुढ़ी और सठियाई हुई औरत से उसकी जान छुड़वाऊं। आइंदा नुमान को तंग मत करना, समझी तुम? है ना, तुम्हें इस हद तक नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्यों नहीं जाना चाहिए था? बात समझने की कोशिश करो। ऐसे लोग किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। डरती नहीं हूं मैं, बुज़दिल नहीं हूं तुम्हारी तरह। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारा ना सही, मेरा तो बिगाड़ सकती है। प्लीज नौमान, ये इखलाकियात का लेक्चर देना ना बंद कर दो मुझे। औरों के सामने तो तुम्हारी जबान खुलती ही नहीं है। सारे इखलाकियात के लेक्चर सिर्फ मेरे लिए ही रह गए। अगर शुरू में ही ना तुमने उस औरत को उसकी हदूद याद करवा दी होती ना, तो आज तुम्हें ये दिन ना देखना पड़ता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। तुम्हें अगवा करा के तुम्हारे माँ बाप को बहुत दुख पहुंचाया, बहुत अजियत पहुंचाई उन्हें। एक जुर्म है जिस पर मैं डेफिनेटली सजा का हकदार हूं। मिलनी चाहिए मुझे सजा। सजा तो आपको मिल चुकी है तैमूर। आपके दोस्त, आपके पार्टनर ने आपको धोखा दिया, आपको गोली मारी। इतने दिन आप इस बिस्तर पे बीमार पड़े रहे। मेरे ख्याल में अब आपको एहसास हो जाना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत, कौन आपका मुखलिस है और कौन नहीं। ये एहसास तो मुझे हो चुका है, लेकिन इस दौरान एक और एहसास है जो मेरे दिल में शिद्दत से जागा। कौन सा एहसास? रीबा, मैं बहुत अच्छा हुआ रिफत जैसी साइको औरत को एक शटअप कॉल मिली। लेकिन यार मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि तुम क्यों इतना परेशान हो। यार ये तो मुझे खुद भी नहीं मालूम। अजीब सा फील हो रहा है, ऐसा जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल क्या होने वाला? आई डोंट नो। ऐसा फील हो रहा है कि रिफत की दी हुई धमकियों पर वो कहीं अमल ना कर ले। धमकी? यू मीन टू से कि वो आज तक जो ब्लैकमेलिंग करती आई है तुम्हें उसके खदशात हो रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बुज़दिल नहीं, और ना ही मेरे दिल में चोर है। मैं तो एक मासूम बेचारी औरत की इज्जत बचाने की खातिर उस साइको पेशेंट को मैं बर्दाश्त करूं। आई होप कि ये सब दावे हों। अगर रिफत गुस्से में आ गई ना, वो रीबा की जिंदगी में मुश्किलात पैदा कर सकती है। तुम्हें क्या लगता है रिफत क्या कर सकती है? मेरा कहने का मतलब है कहां तक जा सकती है? कुछ मत पूछो, तुम्हारी बीवी ने कोई बात बताने के काबिल कहां छोड़ा है? ओहो, हुआ क्या है? मैं बताती हूँ हुआ क्या है। आहिस्ता बोलो, आस पड़ोस में सब सुन लेंगे तो 2% की इज्जत रह जाएगी। अरे आप लोग बता क्यों नहीं देते कि हुआ क्या है? तमाशा क्यों बनाया हुआ है? ये देखो, ये तो मेरा
मोबाइल है। शुक्र है तुम मान गई, वरना मुझे तो यूं लग रहा था कि तुम अपना मोबाइल पहचानने से ही इनकार कर दोगी। कहाँ से मिला है तुमको? स्टोर से। किसी ने इस मोबाइल को पुराने स्टोर में छुपा के रखा था। स्टोर में? लेकिन मेरा फोन स्टोर में कैसे चला गया? जाहिर है मोबाइल खुद तो चलकर जाने से रहा, इसको उसी ने वहां रखा होगा जो उसे छुपकर इस्तेमाल करता रहा है। इस्तेमाल करता रहा? लेकिन मेरा फोन कौन इस्तेमाल करेगा? भाई कोई ना कोई तो इस्तेमाल करता रहा है ना। अगर तुम इतना ही अनजान बन रही हो तो चलो इसका रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। तैमूर जरा देखो किसने कहां और किसको मैसेजेस किए। तैमूर, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए। मैं नहीं जानती कि ये फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। मेरा यकीन कीजिए। लो भला, किसी को क्या पड़ी है कि तुम्हारा फोन इस्तेमाल करे या किसी से राब्ता करे? भला हम क्या जाने, हमारा क्या वास्ता। तुम्हारा ही रिश्तेदार है। अच्छा, तो मैं ये कहूं कि बहाने बहाने से उसको यहाँ क्यों बुलाती थी? अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा है। तैमूर, ये सब झूठ है। मुझे आपकी कसम है, आप जानते हैं ना कि मैं आपसे कितनी मुखलिस हूं। तैमूर, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है? ये मेरे खिलाफ साजिश है, मुझे आपसे दूर करने की। लेकिन आप बता दीजिए कि कोई कुछ भी करे लेकिन हम दोनों को अलग नहीं कर सकता। अम्मा जान, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के नसीब में जितने दुख और तकलीफें लिखी थी अब सब खत्म होने का वक्त आ गया है। इंशाल्लाह अब मेरी बेटी का बहुत अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। बस मैं भी इसी उम्मीद पर जिंदा हूँ। अरे हाँ अम्मा जान, मैं तो आपको बताना ही भूल गई। कल अरीबा का फोन आया था, बहुत खुश लग रही थी। उसने मुझे बताया कि तैमूर ने खुद इसरार करके उससे फोन मिलवाया था और कह रही थी कि तैमूर ने उससे वादा किया है कि जब वो सेहतयाब हो जाएगा ना तो बाकायदगी से हमसे मिलवाने के लिए लाता रहेगा। अल्लाह मेरे तैमूर को बहुत लंबी उम्र दे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बेटी तैमूर के साथ खुश रहे। आमीन। वैसे मेरे लिए तो बेटा यही एहसास काफी है मेरी खुशी के लिए कि तैमूर मेरी बेटी को खुश रखे हुए है। इंशाल्लाह। बस अम्मा जान आपकी दुआओं की जरूरत है। देखिएगा मेरी बेटी हमेशा खुश रहेगी। बुरे दिन अब गुजर गए और अब तो मुझे लगता है कि वो अपने ससुराल से रोते हुए नहीं हंसते हुए हमारे घर आया करेगी। मुझे लगता है कि अरीबा के अब्बू आ गए। मैं अभी दरवाजा खोल के आती हूँ। आ रही हूँ। ला, 1 मिनट सब्र नहीं होता।
जीवा, बेटा तुम इस वक्त खैरियत तो है ना? अकेली आई हो? क्या हुलिया बना रखा है तुमने? हाँ, हुआ क्या है? दीवा, बेटा बेटा कुछ बोलो तो सही, मेरा दिल बोल रहा है। अरे वाह, क्या बात है बेटा? तैमूर ने मुझे निकाल दिया। क्या? अपने घर से। अम्माजान, अम्माजान संभालिए अपने आप को। अम्माजान, 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 दादी, अम्माजान, अम्माजान, दादी, या अल्लाह खैर, दादी, या अल्लाह खैर। हेलो, क्या? किसका फोन है? अम्मा, अम्मा? क्या हुआ अम्मा को? अम्मा, अम्मा मर गई। अम्मा हमेशा के लिए हमें छोड़ के चली गई। क्या? शुक्र है जान छूटी। अभी मजीद वक्त गुजरता जाता ना तो तैमूर तो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देता। अम्मी, अम्मी, भाभी के घर से फोन आया कि कल रात उनकी दादी का दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अम्माजान, 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 दादी, अम्माजान, अम्माजान, दादी। सब्र करें अरीबा के अबू। अम्मा जान की इतनी जिंदगी लिखी हुई थी, बस अब तो उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें। अम्मा जान के जाने के बाद ऐसा लगता है इस घर से बरकत ही उठ गई है। मेरा तो दिल खुद इतना उदास है। उनके होने से घर में रौनक लगी रहती थी, तो सारा घर भाई भाई करने को आता है। कैसे सफर करूं नज़मी? मैं वो बदनसीब शख्स हूं जिसकी जिंदगी में औलाद और माँ का दुख एक साथ देखना लिखा था। मेरी माँ बेचारी पोती का दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई। उन्हें अरीबा के दुख में मार डाला।
हौसला करें अरीबा के अब्बू, हौसला करें। अगर आप ही हिम्मत हार देंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे लिए इस दुनिया में आपके सिवा कोई भी नहीं है। और रही बात अरीबा की, तो तैमूर ने अभी सिर्फ तलाक की धमकी दी है, उसे तलाक नहीं दी है। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। कुछ नहीं बिगड़ा है। अरीबा के माथे पर बदनामी की तोहमत लग गई है। उसे हाथ पकड़कर बेसरोसा और नंगे सर नंगे पांव घर से निकाल दिया गया। मेरी माँ उसका दुख बर्दाश्त नहीं कर पाई और तुम कहती हो कुछ भी नहीं बिगड़ा। मैं पूछता हूँ बचा क्या है? इतनी बदनामी के बाद तैमूर अरीबा को अपना पाएगा? अगर वो घर ले भी जाएगा तो ताने दे देकर कहीं का नहीं रहने देगा। अगर तैमूर ने अरीबा को तलाक नहीं दी है तो इसमें खुश होने वाली बात नहीं है नसरीन, क्योंकि अपनी बेटी को तलाक अब मैं खुद दिलवाऊंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं अरीबा के अब्बू? मैंने फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया है मैंने कि मैं अब समझौते के नाम पर अपनी बेटी को उस घर में रोज रोज मरने के लिए नहीं भेजूंगा। अब फैसला होकर रहेगा, आर या पार। तैमूर, ये मैसेजेस मैंने नहीं किए। मैं नहीं जानती कि ये फोन कौन इस्तेमाल कर रहा था। भाई अब कब तक सोचों में घूम जाएंगे? डॉक्टर ने आपको टेंशन लेने से मना किया है ना? चले जाओ यहाँ से, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। अगर मेरे चले जाने से आपकी परेशानी दूर होती है तो मैं भी यहाँ से चले जाता हूँ। भाई भाभी की दादी की डेथ हो गई। आपने एक बार भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, ताज़ियत करने की भी कोशिश नहीं की। मैंने कह दिया ना, मेरा उन लोगों से अब कोई रिश्ता नहीं रहा। आपके कह देने से रिश्ता खत्म तो नहीं हो जाता ना? गम का मौका था, ऐसे मौकों पे तो दुश्मन भी अपना दिल साफ कर देते। वो तो आपकी कुछ नहीं लगती वो मेरी। मैं कह दिया ना, कोई रिश्ता नहीं रहा मेरा उस औरत से। एक हफ्ते के अंदर अंदर तलाक के पेपर्स भी मिल जाएंगे उसे। आजाद कर दूंगा मैं हमेशा हमेशा के लिए। पहले तुम्हें माफ किया जाओ। आप मुझे बददुआ तो नहीं देंगे? बददुआ, बददुआ दिल से निकलती है, ज़बान से नहीं। आप माने न माने, उसने खुद अपने मुंह से एतराफ किया था कि वो और अरीबा कभी कभी फोन पर राब्ते में रहते। इसे तो मैं शक की बुनियाद पर इसके शौहर ने फारिग कर दिया था, लेकिन अरीबा उससे तो रंगे हाथों पकड़ा गया।